नमस्कार दोस्तों, मैं प्रविंदर नेहरा नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है एओसी को लेकर। एओसी की वीडियो मैंने डाली थी मेरिट को लेकर, तो बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि इतनी मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट कम जाएगी, या मैं मेरिट सही नहीं बता रहा। तो बहुत से स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि एसओ की मैंने जो मेरिट है वो मेरिट लिस्ट नहीं बताई। तो जो मेरिट लिस्ट मैंने बताई है वो एकदम रियल नहीं बताई मैंने। ये आप सोचो कि बिल्कुल इतनी ही जाएगी, इससे थोड़ी बहुत कम भी जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा भी जा सकती है। मैंने अनुमानित मैंने पिछली 2-3 भर्तियाँ देखी हैं दोस्तों। तो मैं खुद पिछली बार लेह लद्दाख जाके मैं देख के आया था, स्टूडेंट से बातचीत भी की थी। जैसे ही वो पेपर दे के बाहर आए, उनसे बातचीत मैंने की थी। दूसरी बात, फिर मैंने बठिंडा की जो एओसी की भर्ती हुई थी बठिंडा में, वहाँ भी मैं स्टूडेंट से बातचीत की थी। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हो। श्री गंगानगर लालगढ़ जटान, वहाँ जो स्टूडेंट का फिजिकल हुआ था उनसे भी मैंने बातचीत की थी। आप मेरी पुरानी एओसी की वीडियो देख सकते हो, पिछली भर्ती की, उसमें मैंने डाली हुई है सारी। और लास्ट तक जो आपकी एओसी की वेटिंग लिस्ट तक आई थी, वहाँ तक मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया था, और जहाँ तक मैंने बताया था वो लगभग बिल्कुल सही था। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि बिल्कुल मैं जो मेरिट लिस्ट बता रहा हूँ बिल्कुल वो सही है। मैं अनुमानित लेके चलता हूँ कि पिछली 2 भर्तियों में इतनी की है, पिछली 3 भर्तियों में इतनी मेरिट की है, तो अब तक इतनी जा सकती है। और कई कह रहे हैं कि सर जो फोर्थ ऑप्शन था उसके कारण पेपर टफ था। तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए था कि आप जो 3 ऑप्शन दिए गए उनमें से आंसर नहीं है, तो वो इनमें से कोई नहीं वाला टिक करना था आपको, उसके कारण टफ नहीं हो सकता। पेपर का जो टाइमिंग था वो सभी को एक जैसा दिया गया, किसी को ऐसे नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। पेपर टाइमिंग सभी को एक जैसी दी गई है। और जो मेरिट लिस्ट है जो मैंने जहाँ तक मैंने बताई है वो अनुमानित है, लेकिन 3-4 भर्तियों को लेकर मैंने उस भर्ती को देखा है। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस विभाग में हैं, जिनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ। तो एओसी में है, 41 एफईडी में है, तो फायरमैन है, ट्रेड्समैन है। तो उनसे मैंने बातचीत की है। तो बातचीत करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कहाँ तक मेरिट जा सकती है, कहाँ तक नहीं। कोई ऐसे थोड़ी है कि मैं रियल आपको जो मेरिट जाएगी वही मैं आपको बताऊंगा, नहीं। जो मेरिट है, जो 3-4 भर्तियों में पहले थी, वही आपको मैंने अनुमानित जो मेरिट लिस्ट बताई है। उसकी भी लिस्ट आएगी, जैसे 3-3, 4-400 जिसमें पद है, 300 कुछ पद है इसमें फायरमैन में। तो उसकी एक लिस्ट आ जाएगी आपकी कुछ ही दिनों में। तो बहुत से कह रहे हैं कि सर मार्च में ही तो लिस्ट आने वाली है। इनका कोई फिक्स डेट नहीं होती। आप ये मानो कि 25 तारीख को ये अपना रिजल्ट डालेंगे, नहीं। इन्होंने अप्रैल में रिजल्ट निकाला, अप्रैल में। अगर मान लो 4 महीने बाद में रिजल्ट निकाला तो 4 महीने बाद में वो एओसी डिपेंड करती है। एओसी के जो अधिकारी हैं वो डिपेंड करते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने जो डेट शीट दी है उसी के अनुसार, बिल्कुल कोई नियम लागू नहीं होता इस पर कि आपको उसी दिन आपको रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे ही ये प्रिपेयर होता है बिल्कुल रिजल्ट, तो उसी टाइम वो लिस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। 2-3 बार इस रिजल्ट को चेक किया जाता है, उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट आती है। ऐसे नहीं है कि पेपर चेक किया और जल्दी से जल्दी मेरिट निकाल दी, नहीं। बिल्कुल छानबीन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी टाइम आपका सब कुछ हो जाता है। और ना ही इसके बाद आपकी कोई अन्य कोई लिस्ट आने वाली है। वेटिंग लिस्ट आएगी, वो भी 5-10 स्टूडेंट आप लगभग मान के चलो उनके पास दोबारा मेल आ सकती है। 10 स्टूडेंट लगभग आप मान के चलो, इससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट इनकी कभी नहीं आई, ना आई है ना ही आएगी। क्योंकि 10 स्टूडेंट आप मान सकते हो कि 300 में से 10 स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं करते किसी भी कारणवश से। और वेटिंग लिस्ट आएगी तो उन 10 स्टूडेंट की आएगी, यानी उसके बाद 10 स्टूडेंट जो लिस्ट में है वो उनका नाम आएगा, उनके पास मेल आएगा। वेटिंग लिस्ट दोबारा नहीं आती, मेल आती है सिर्फ आपके पास, ये मैंने बताया था। और लिस्ट जो मैंने बताई, मेरिट जो बताई है, अनुमानित मेरिट बताई है, ना कि मैंने बिल्कुल स्टिक मेरिट बताई है कि यही आएगी। अनुमानित है, थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरिट सर एएसओ की नहीं बताई आपने, या किसी अन्य की नहीं बताई, या मेरिट इतनी दी जाएगी आपको बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अनुमानित जिस तरह मैं बातचीत की है या पिछली भर्तियां देखी हैं उसी के अनुसार ही मैंने ये मेरिट बताई है। तो एओसी की जैसे भी कोई जानकारी आती है, अपडेट आती है, आपको फिर एक नई वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल नेहरा स्टडी हब को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।